हेडलाइंस। कैंसर के मर्ज में मुब्तला साबिक हॉकी ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। नवीद आलम की गुज़िश्ता रात कीमोथेरेपी हुई। कीमोथेरेपी के बाद नवीद आलम की तबीयत बिगड़ गई थी। नवीद आलम 1994 के सिडनी वर्ल्ड कप के फातेह टीम के रुकन थे। एबटाबाद में शदीद बारिशों का दूसरा रोज, पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग, हजारा मोटरवे के पुलों के हिफाजती पुश्ते बह गए। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों के बायस मुतादिद मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। हादसे में 3 अफराद लापता, 2 जख्मी, 14 मकानात मुकम्मल तबाह। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ने से सबसे ज्यादा मुतासिर हम होंगे। पनाह गुज़ीनों की आड़ में शरपसंद दाखिल हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा भारत खत्ते के अमन में खलल डाल रहा है। आलमी बरादरी भारत को मनफी रवैये से मना करे। भारत अफगानिस्तान को अमन से रहने दे। हालात ज्यादा खराब हो गए तो हम मजीद अफगान मुहाजिरीन को रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में देर पा अमन चाहते हैं। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग केस में मुलव्वस मुल्ज़िमान अदालत में पेश। सरकारी वकील के मुताबिक लड़के और लड़की ने मजीद मुल्ज़िमान के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया है। मुल्ज़िमान ने लड़की को बरहना करके वीडियो बनाई और ज्यादती करने की कोशिश की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सिर्फ इलेक्शन के दिलों में कश्मीर जाने वाली बेगम सफदर अवान खुद को कश्मीर की बेटी न कहें। शरीफ खानदान का कश्मीर से उतना ही ताल्लुक है जितना नवाज शरीफ की फोटोशॉप तस्वीर का दौरा है कश्मीर से। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का यौम शोहदा कश्मीर पर बयान। कहा शरीफ खानदान ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडरान को पसेपुश डालकर मोदी सरकार से पींगे बढ़ाई। मुस्लिम लीग नून आज आज़ाद कश्मीर कोटली कचहरी ग्राउंड में पावर शो करेगी। जलसे से नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज खिताब करेंगी। जलसागाह में जोर और शोर से तैयारियां जारी। कुछ बहरूपिये आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं। ये लोग शादियों में मोदी को दावत पर बुला लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये बहरूपिये जहाँ भी जाएं वहाँ का रूप इख्तियार कर लेते हैं। मोदी को खुश करने के लिए नवाज शरीफ हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते। कुलभूषण का नाम लेते हुए नवाज शरीफ को शर्म आती ही थी। हम कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये अदालतों को हिसाब क्यों नहीं देते कि पैसा कहाँ से आया। कप्तान ने अमेरिका को ललकारा तो बिलावल अमेरिका चला गया। आसिफ जरदारी के दौर में अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाजत दी गई। वफाकी वजीर मुराद सईद का फॉरवर्ड कोहटा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा उनका गरीब से इतना ताल्लुक है जितना अंडों का किलो और आलू का दर्जन से है। मरियम नवाज जाली तस्वीरों का सहारा ले रही हैं। कराची में बारिश को रहमत के बजाय जहमत बना दिया गया है। सवाल करो तो कहते हैं ज्यादा बारिश हो तो पानी ज्यादा आता है। कराची में मानसून की एंट्री। नालों की सफाई मुकम्मल करने के दावे बेनकाब। मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा, नाले और गटर उबल पड़े। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने निकासियाब के इंतजामात को इत्मीनान बख्श करार दिया। महकमा मौसमियात की आज भी शहर में बारिश की पेशगोई। कराची में गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 24.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। यहाँ कोई इंसाफ नहीं, जुबानबंदी और इंतकाम की कोशिश है। नवाज शरीफ दौर का कोई करप्शन स्कैंडल मिले तो हम जिम्मेदार हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतसाब करना है तो पता करें कि चीनी में 700 अरब किसने खाया। हर हफ्ते हुकूमत का नया स्कैंडल सामने आता है लेकिन नैब को नजर नहीं आता।
गैर नुमाइंदा हुकूमत ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी उम्मीद है कश्मीर का इलेक्शन हम जीतेंगे। शहबाज शरीफ ने भी मसालिहत के बजाय जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला किया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जारहाना हिकमत अमली तैयार कर ली। मुंतखब लीगी नुमाइंदों को असम्बलीज में हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाने की हिदायत। ईद के बाद वर्कर्स कन्वेंशन और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद करने की भी हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में मजीद 1590 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। मुल्क में पहली बार एक दिन में 5 लाख से जायद वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम हो गया। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक गुज़श्ता रोज 5,25,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कहा उम्मीद है वैक्सीनेशन की रफ्तार में और तेजी आएगी। पेशावर में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। SOPs की खिलाफ वर्जी और वैक्सीन न लगवाने वाले 118 दुकानदार गिरफ्तार। ताजिर जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं वरना कानूनी कार्रवाई होगी। असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर ने खबरदार कर दिया। फलों की पैदावार बढ़ने से मुल्क में सरमाया आएगा। मुल्की ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मैंगो फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुख्तलिफ इक़दाम से पाकिस्तानी आम को दुनिया भर में मुतारिफ करवाया जा सकता है। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। हुकूमत के तीसरे साल में लाहौर को 86 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे दिए। रावी प्रोजेक्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट गेम चेंजर मंसूबे हैं। उस्मान गुजार का बयान। कहा शहर में बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाए जा रहे हैं। ठोकर न्याज बेग पर आलमी मयार का बस टर्मिनल बना रहे हैं। रेलवे में आर्जी भर्तियां सियासी बुनियादों पर की जाती हैं। रेलवे में इसी वजह से हर तरफ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान रेलवे में आर्जी बुनियादों पर भर्ती मुलाजमीन की मुस्तकली का मामला। 250 मुलाजमीन से मुतालिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा आर्जी भर्ती होने वाले मुलाजमीन घरों में बैठकर तनख्वाहें लेते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आर्जी भर्तियां बाद में रेलवे के गले पड़ जाती हैं। हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। लोकल गवर्नमेंट ने नतीजा ये हुआ, कल आप कुछ दोस्त मेरे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, सैफी अस्पताल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं जमा हुआ। एक जगह पर पानी जमा हुआ जो कि एक सेक्शन था KDA चौरंगी की सैफी हॉस्पिटल के थोड़ा आगे, क्योंकि वहां पर ड्रेनेज का कोई निज़ाम माजी में स्टैब्लिश ही नहीं किया गया। वहां पर पानी जमा हुआ, वो एक प्याले की शक्ल में था। मैं वहां पर गया, मेरे साथ वहां पे इंतजामिया थी, KMC थी, DMC थी, वाटर सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन थे, और फिर वहां पर निकासी को यकीनी बनाने के लिए पंपिंग का निज़ाम लगाया गया और 2 से 2.5 घंटे में उस एरिया को भी क्लियर कर दिया गया। इसी तरह नागन चौरंगी पे एक जगह पर पानी इकट्ठा हुआ, वहां पर इंतजामिया मौजूद थी, हरकत में थी। उस पानी को मेक श्योर किया गया कि उसकी निकासी को यकीनी बनाया जाए और पानी निकल गया। उसी जगह सरजानी टाउन पे थोड़ी सी और हमें मदद की जरूरत है, और चूंकि वो अगेन वहां से ग्रीन लाइन जारी है, और ये इंपॉर्टेंट कंडुइट इसलिए क्योंकि वेस्ट का पानी भी आता है वहां पे और सेंट्रल का पानी भी आता है, और मैंने खुद देखा कि बड़ा तेजी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ पानी आता है। तो जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, जो कि जब ग्रीन लाइन तामीर की जा रही थी, उस एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को थोड़ा सा इम्पेयर कर दिया गया। जिस तरह उसको और बेहतर बनाने की जरूरत थी, उस तरीके से बेहतर नहीं बनाया गया। हमारी तजवीज़ है कि उस नकासी को बेहतर बनाने के लिए उसी बराबर में उसके एक और ड्रेनेज डालने की जरूरत है, ताकि वो पानी जो है वो थ्रू हो जाएगा और नागन चौरंगी की आवाम को, न्यू कराची की आवाम को जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। KMC ने, DMC ने इस हवाले से SIDL DCL के साथ एंगेज किया है,
और मैं पूर्ण उम्मीद हूं कि जिस तरह केडीए चौरंगी पे उस मसले को हल करने में SIDCL ने हमारी मदद की, चूंकि वहां से ग्रीन लाइन जा रही है, उनकी जिम्मेदारी है ये, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि नागन चौरंगी की जगह पर भी वो हमारी मदद करेंगे, ताकि शहरियों को हम मेक श्योर करें कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह तारिक रोड की तरफ चले जाइए, शहीद मिलत रोड की तरफ चले जाएं, ये सारे एरियाज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थे। कोरंगी में वीटा चौरंगी के ऊपर पानी जमा हुआ, इंतजामिया मौजूद थी, इंतजामिया ने यकीनी बनाया कि 2 से ढाई घंटे में वहां से पानी निकाल दिया जाए। रात के लेट आवर्स में मैंने डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का दौरा किया, जहां पर गुलबई में पानी जमा होता था, वहां पर नई ड्रेनेज डाली गई थी, उसको देखने गए कि उसने किस तरीके से मामले को एड्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह नजर आया उस मामले की बेहतरी। फिर हम ऑल द वे हॉक्स बे की तरफ गए, जहां पर सिंध हुकूमत ने नई सड़क तामीर की है हॉक्स बे जाने के लिए, सैंडस्पेट जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जगह क्लियर थी, कहीं पानी जमा नहीं हुआ। वेस्ट में मच्छर कॉलोनी के एरिया में थोड़ी सी हमें दिक्कत का सामना हुआ, बिकॉज वहां पे अगेन जो सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नॉन एग्जिस्टेंट माजी में रहा है, उसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है, जिसके लिए जो हमारी लोकल इंतजामिया है वो भी मुतहर्रिक है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी मुतहर्रिक है, और इंशाअल्लाह उस मामले को भी रिजॉल्व करेंगे। ये सारी बात आपसे करने का मकसद 2 है कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिम्मेदार हुकूमतें जब कोई इस तरह की सिचुएशन आती है वो रिस्पॉन्ड करती हैं, और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कल हुकूमती अमले ने, मशीनरी ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया, जिसका फायदा हर शहरी को हुआ। और मैं समझता हूं कि बहैसियत जिम्मेदार शहरी के, बहैसियत तर्जुमान हुकूमत के, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने ऐसे अंदाज से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, इस उम्मीद के साथ कि इसी ऐसे अंदाज से, इसी मुतहर्रिक अंदाज से वो अपनी जिम्मेदारियों को मजीद सरअंजाम देंगे। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, गिला कह लें, शिकायत कह लें, कि कराची में ये जो सारे लोग आते हैं और पीटीआई के दोस्त हमारे बिलखुसूस कहते हैं कि कराची में इमरजेंसी लगा दो, फलां सेवरेज लाइन चौक हो गई थी, गवर्नर राज लगा दो, फलां ड्रेनेज चौक हो गया था, वफाक को ले आओ, फलां सड़क टूटी हुई है, गवर्नर राज लगा दो क्योंकि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये सब ये लोग कहते हैं, आज भी शायद कह के गए होंगे। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, एक सवाल आपके सामने उठाना चाहूंगा कि कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह कल आप लोगों ने देखा, क्या आप लोगों ने एबटाबाद की तस्वीर देखी? अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि एक अस्पताल है, खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा बड़ा अस्पताल है, उसके अस्पताल के वार्ड्स के अंदर पानी आ गया, पेशेंट्स को शिफ्ट करना पड़ा। मुझे याद है पिछले साल थोड़ी देर के लिए और अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई थी कराची शहर में, आप सबको पता है, आपने नहीं देखी होगी, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस तरह की बारिश नहीं देखी। तो जिना अस्पताल में जब पानी जम गया था, आ गया था, जो कि कंटोनमेंट एरिया में आता है बाय द वे, जिना अस्पताल में पानी आया था, तो ये पीटीआई के लोगों ने कितनी बुरी बुरी बातें की थी। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि वहाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की जा रही थी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, साबिक ओलंपियन नवीद आलम लाहौर में इंतकाल कर गए। खून के कैंसर में मुब्तला नवीद आलम की गुज़िश्ता रोज़ कीमोथेरेपी हुई थी। नवीद आलम को उसके बाद दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो जांबर न हो सके। अपडेट से आपको आगाह करें, साबिक ओलंपियन नवीद आलम लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। खून के कैंसर मुब्तला नवीद आलम की गुज़िश्ता रोज़ कीमोथेरेपी हुई थी। ओलंपियन नवीद आलम को दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो जांबर न हो सके थे। साबिक ओलंपियन अब हम में नहीं रहे, गुज़िश्ता रात उनका इंतकाल हो गया। बताया गया है कि गुज़िश्ता रात उनकी कीमोथेरेपी हुई थी, जो कि खून के कैंसर मुब्तला थे। ओलंपियन नवीद आलम को दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो जांबर न हो सके।